और मैं अपने सिंगिंग करियर में इरफान खान बनना चाहता हूँ। अभी बोले कि रियाज छोड़ दो, रील बनाओ, खारे की रील बनाओ। वो गाना जब भी कोई सुन लेता है जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है तो उसका हार्ट और ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। याद है मैं उसको दूर से देखता था, फिर एक बार हमारी बात हुई फर्स्ट लास्ट एक बार बात हुई, तो उसने मुझे ऐसा करके बुलाया, मैं गया पास में, तो उसने मुझे क्या कहा पता है, आई चूज ए रमन साहब। मिर्ची पे दिस इज मी यशी एंड आई हैव विद मी शाहिद मालिया, जिनकी आवाज़ को आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, उनके गाने एक्चुअली सुना होगा, देखा इनको स्टेज पे होगा। इनके बहुत सारे गाने बहुत सारी लड़कियों को डेडिकेट किए जाते हैं। शायद आई वांट टू टेल यू समथिंग रियली वेरी पर्सनल। आपका गाया हुआ गाना एक कुड़ी डैड मेरे पर्सनली मुझे डेडिकेट करते हैं एंड द फर्स्ट टाइम व्हेन ही हर्ड दैट सॉन्ग इन द थिएटर, लाइक फ्रॉम दैट टाइम टू दिस टाइम, जब भी मेरा फ़ोन आ जाता है उनको, उनकी रिंगटोन ही आपके गाने की है। हाउ स्वीट। कहाँ से लेकर के आते हो इतना सारा दर्द? माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज दिस। बचपन में चोट लग गई थी मुझे तो कभी कभी पेन होता है उसका। जब आप है ना ऐसे गाने गाते हो जिसमें आपका एकदम रॉ इमोशन रहता है, तो मतलब फुल्ली इन्वॉल्व हो जाते हो शायद, या फिर जब वापस बाहर आते हो रिकॉर्डिंग स्टूडियो से तो यू आर स्विच्ड ऑफ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम? हाउ डू यू गेट इनटू द ग्रूव? एक्चुअली बचपन से स्विच ऑन है मेरा। मैं जिस परिवेश में पला हूँ, जिस हालात में रहा हूँ, वहाँ पे खुशी और गम का माहौल साथ साथ चलता है। तो कभी जज नहीं किया कि खुशी में क्या करना चाहिए, दुख में क्या करना चाहिए। और बड़े होते गए उसी परिवेश में, तो ऐसा कुछ आ भी जाता संकट तो पता नहीं चलता कि आया है, तो इनबिल्ट ही ऐसा है। थ्रेशोल्ड बहुत तगड़ा है मतलब आपका, कुछ भी झेल लूंगा मैं। चलिए God अभी is हम kind. शुरू करते हैं यहाँ पर रैपिड फायर की गर्मी को। ओके शायद, आर यू रेडी? ओके, ऑटो ट्यून या फिर वन टेक मैजिक? वन टेक मैजिक। अरिजीत सिंह या फिर के? के सैड सॉन्ग्स इन द मॉर्निंग या फिर रात के 2 बजे ही सबसे बेस्ट है? 2 बजे इज बेस्ट। माइक पकड़ते ही शाहिद क्या होते हैं, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट या फिर एक्सट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट? बोथ। ओके, क्या आप शावर सिंगर हो या फिर स्टूडियो सिंगर हो? शावर मतलब शावर में? शावर में, हाँ। बोथ। क्योंकि कई बार ऐसे नोट्स होते हैं ना जो शायद मैंने सुना है सिंगर्स और शावर में। बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही हूँ मैं। मेरा फर्स्ट एजुकेशन शावर से हुआ है। ओके, रोमांस या फिर सूफी ट्रैक्स? रोमांस। लिरिक्स पहले नोटिस करते हो आप या फिर कॉम्पोजिशन? बोथ। अगर आपको अपनी वॉइस को एक खाने के रूप में डिस्क्राइब करना हो तो आपकी वॉइस कौन सी डिश होती? शहद मलाई। आहा तो शाहिद मालिया का इन्होंने कर लिया शहद मलाई। स्मार्ट। ओके, कॉन्सर्ट के पहले नर्वसनेस अभी भी होती है या फिर अब आदत हो गई आपको? बहुत होती है, अभी भी होती है। चलिए, ये था हमारा रैपिड फायर। अब ज़रा हम इमोशंस के साथ में आपके गानों के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग ट्रिवियाज जानना चाहते हैं। कोई एक ऐसा गाना जब आप रिकॉर्ड कर रहे थे अपना खुद का, जिससे बाहर निकलने में शायद आपको बहुत टाइम लग गया टू गेट आउट ऑफ दिस बिकॉज द मेलोडी, द सॉन्ग, द वे इट वाज रिकॉर्डेड? कोई किस्सा, कोई पर्टिकुलर गाने का? मौसम फिल्म का ही गाना था, रब्बा। एक तू ही तू ही। ओह इट्स अ सैड सॉन्ग, और उसमें इरशाद कामिल साहब ने लाइनें लिखी थी कि तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा, हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। तो वो इतनी अच्छी लाइनें थी, वो काफ़ी दिनों तक मेरे जहन में बसी रही। और जब मैं गा रहा था तो मैं वाकई कुछ सोच के गा रहा था, और मुझे इमोशनल फील हुआ था काफ़ी। जब आपने हैरी मेट सेजल के लिए गाना गाया था जी, उससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस बताइए ना, बिकॉज आपने शाहरुख खान के लिए प्लेबैक सिंगिंग करी थी। कोई पर्टिकुलर इंसिडेंट जो कि आपको याद है, जो अभी भी जहन में बैठा हुआ है? वो जी रिकॉर्डिंग रात को 12 बजे शुरू हुई थी हमारी, और प्रीतम सर ने मुझे जब बुलाया गाने के लिए तो मैंने सुना उसमें सुनिधि जी भी गा रही हैं, वो गा चुकी थी। तो सुबह 7 बजे तक गाना गाया मैंने वो, क्योंकि वो जो आलाप है, हाँ हो हाँ हाँ हो
तो मैं ऑलरेडी 1-2 डब करके आया हुआ था, तो बट मुझे वो गाना चाहिए था और मुझे हाथ से नहीं जाने देना था, तो मैंने रेस्ट कर के गाना गाया पार्ट में, मतलब 1 घंटा माइक पे, 1 घंटा सोफे पे आराम किया, फिर 1 घंटा माइक पे, ऐसा। कोई ऐसे पर्टिकुलर मतलब एक्टर से आप पर्सनली मिले हो जिन्होंने बैठा करके आपको उन्हीं के गाने का कभी ब्रीफ दिया है कि मुझे ये गाना इस तरीके से चाहिए, इस तरीके से चाहिए? अ, ऐसा बहुत कम हुआ है, क्योंकि हमारे डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही म्यूज़िक कंपोज़र ही हमें बताते हैं मोस्टली। मिले हम सबसे ही हैं, लेकिन गाने के मामले में कंपोज़र ही सब बताते हैं हमें। कोई ऐसा गाना गाया है शायद आपने जिसमें आप पर्सनली उस टाइम पे रो दिए गाते गाते? वो एक गाना था मन मर्जियाँ फ़िल्म का, जिसमें लाइन है कि साड़ी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। बहुत ही कमाल गाना था वो। तो मैंने और जोनीता ने वो सॉन्ग गाया था, बहुत ही खूबसूरत लिखा था शैली पाजी ने। तो उसमें वो एक लाइन ने बहुत ही जगह बनाई कि कैसी राह पे, ऐसा कुछ था उसमें कि साड़ी सच्ची मोहब्बत कच्ची रह गई। वो 3rd स्टैंडर्ड में एक लड़की से प्यार करता था मैं, उसको सोच के फिर आंसू आ गए। 3rd स्टैंडर्ड? आपको पता है ना, ये एकदम आप ग्रीन फ्लैग साउंड कर रहे हो जेनजीज की भाषा में कि 3rd स्टैंडर्ड। ये सिचुएशनशिप और नैनोशिप के ज़माने में 3rd स्टैंडर्ड से जिससे प्यार करते थे उसकी याद में रोए हैं गाना गाते गाते। हाँ, मुझे उसका वो आखिरी लफ्ज़ याद है, मैं उसको दूर से देखता था। फिर एक बार हमारी बात हुई लास्ट, और फर्स्ट लास्ट एक बार बात हुई, तो उसने मुझे ऐसा करके बुलाया, मैं गया पास में, तो उसने मुझे क्या कहा पता है? क्या? बोला भैया आइसक्रीम ला दोगे मुझे आप? वो मेरा आखिरी उनके साथ इंटरेक्शन था। कोई ऐसा पर्टिकुलर आई थिंक ये वाला जो पार्ट है ये वायरल होने वाला है क्योंकि भैया आइसक्रीम ला दोगे। आई थिंक मेनी गाइज विल बी एबल टू रिलेट टू यू, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, लड़कियों को पता नहीं होता है कि सामने वाला लड़का कितना हैंडसम हो सकता है बाद में जाके। अभी ऐसा वाला फील तो नहीं आता ना आपके लिए, ठुकरा के मेरा प्यार, ऐसा वाला सीन तो नहीं आता है ना? आता है, बिकॉज फिर वो मोहब्बत ही क्या जिसमें एक वो जज्बा ना हो, है ना। 3rd स्टैंडर्ड की मोहब्बत होगी। 3rd स्टैंडर्ड की मोहब्बत, 3rd क्लास की मत बोलना। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट कौन से म्यूजिक डायरेक्टर या कंपोजर के साथ में काम करना था आपके लिए? शायद इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू प्रेज हिम। कंपोजर के साथ डिफिकल्ट होता है, बिकॉज क्या है, उनकी सोच के अंदर बैठना अपने आप में एक मुश्किल काम होता है। हालांकि वो हमें कंफर्ट जोन भी देते हैं, लेकिन फिर भी उनके बनाए हुए दायरे में ज़्यादा मज़ा आता है, कुछ सीखने भी मिलता है वहाँ से। तो मेरे ख्याल से हर कंपोज़र का अपना एक स्टाइल है काम करने का और कॉम्पोजिशन बनाने का और उसी में रहने का। तो मैं चाहता हूँ उनके दायरे में रह के मैं एंजॉय ज़्यादा करता हूँ, और वहाँ मुझे अपने टैलेंट का भी पता चलता है कि मैं कर पा रहा हूँ या नहीं। छूट सबसे ज़्यादा कौन से म्यूजिक डायरेक्टर ने आपको दी है कि जा खेल ले ग्राउंड पे? आई लीव इट अप टू यू, कैसे गाना है गाना? मुझे ग्राउंड पे खेलने के लिए तो मतलब आजकल सभी ने छूट दे रखी है, क्योंकि मैं गा ही नहीं रहा इतना। और आप इंडी पॉप सीन में नहीं, धीरे मैं धीरे गा रहा हूँ, शायद, काफ़ी कुछ गा रहा हूँ। हाँ, आपके वर्ड गेम में मैं खेल कर रहा हूँ, बहुत अच्छे गाने गा रहा हूँ। घर पे करोके सिस्टम लगाता हूँ, वहीं पे गाता हूँ। क्योंकि इंडी पॉप सीन में भी आप घुस रहे हो और वापस से वो 90s वाला एरा आ रहा है जिसमें अच्छे अच्छे सिंगल्स, अच्छे अच्छे गाने आप गा रहे हो। बट कोई किसी म्यूजिक डायरेक्टर के बारे में जिन्होंने आपको फुल छूट दे दी? अमित त्रिवेदी सर ऑलवेज, हमेशा वो जब गाना बनाते हैं तो बैठते हैं और स्केल अपने हिसाब से आप चूज़ करिए, मतलब ये बहुत ही खूबसूरत बात होती है। बाकी जगह भी छूट मिलती है मुझे, ऐसा नहीं है। मिथुन सर के साथ काम कर रहा हूँ, बहुत ही कंफर्ट जोन देते हैं मुझे वो गाने के लिए और छोड़ देते कि आप करिए। क्योंकि अमित सर के साथ मैं पहले से काम कर रहा हूँ, तो वो उनके साथ 10 साल पुराना रिश्ता है। अभी मिथुन सर के साथ वो बहुत सुलझे हुए कंपोज़र हैं। और प्रीतम दा के यहाँ पे भी मुझे वही प्यार मिलता है
सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से अमित त्रिवेदी सर हैं, जो जिनके साथ अभी ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस। तो मतलब अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि प्रीतम दा और अमित त्रिवेदी जी के बीच में अगर आपको चूज करना हो तो द चॉइस इज क्लियर। आई चूज ए आर रहमान साहब। कोई अपने ड्रीम कोलैबोरेशन के बारे में बताइए शायद, जो आप करना चाहते हैं ऑब्वियसली रहमान साहब। और इंटरनेशनल लेवल पे। इंटरनेशनल लेवल पे मुझे एक्चुअली, मैं इंडिया में ही कर लूँ उतना काफ़ी, बिकॉज इंटरनेशनल लेवल पे क्या मतलब है। क्योंकि ऐसे एस्पायरिंग फेज में भी आते हैं ना कि मैंने अपना फील्ड जो है वो कॉन्कर कर मैं लिया वहाँ है। जाके गाना चाहता हूँ, स्टेज शोज करना चाहता हूँ, कॉन्सर्ट्स करना चाहता हूँ। देखिए वो कोलैबोरेशन ठीक है मेरे हिसाब से, मैं इसके पक्ष में कभी हूँ नहीं। कोलैब का जमाना हाँ, है अब। हाँ है हाँ, कोलैब का हाँ। ज़माना है। मेरे हिसाब से ना इंडिया का म्यूज़िक सबसे रिचेस्ट म्यूज़िक है। लाइक इंडिया का फूड, इंडिया का कल्चर, वैसे म्यूज़िक है इंडिया का। इतनी रागें, इतनी रागनियाँ, इतनी बंदिशें जितनी हिंदुस्तान में है, भारत में है, इंडिया में है, वहाँ कहीं पे भी नहीं और कहीं पे भी। बाकी इंस्ट्रूमेंटेशन जो है, तबला, शहनाई, सितार, सरोद और सारंगी, जो हिंदुस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो अपने आप में हमारे यहाँ पे इतने गुणी गुणी लोग हुए हैं बजाने वाले, जो इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ से जाकर। तो आई एम नॉट इन द पक्ष ऑफ कोलैबोरेशन। कोलैबोरेशन। इंडिया के साथ कोलैब करूँगा मैं, मुझे वहाँ जाके स्टेज शोज करने वो मिली अच्छी बात। बट है ना, शायद सोशल मीडिया देख लें, चाहे वो नीड ऑफ द आवर देख लें, वो प्रोज एंड कॉन्स तो हर चीज़ में आती ही है। फिर आप कैसे मतलब अवॉइड करोगे? हाँ, सामने से आया तो मैं ज़रूर करूँगा, बट मैं इसके लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट लुकिंग फॉर कोलैब्स। मैं अपने आप पे काम करना चाहता हूँ। और अच्छा, कोई ऐसा गाना है आपका शायद जो कि आपको लगता है कि इतना क्रेडिट नहीं मिला उसको जितना मिलना चाहिए था? एक गाना है मन जागे सारी रात, एक फिल्म थी बिट्टू बॉस जिसमें पुलकित सम्राट की पहली फिल्म थी वो। तो बहुत ही अच्छा लिखा था गाना वो, मैं सुनाऊंगा आपको थोड़ी देर बाद। तो वो गाना जब भी कोई सुन लेता है जिसका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो उसका हार्ट और ज़्यादा ब्रेक हो जाता है। ये वही मूवी है ना जिसमें वो वीडियोग्राफर होते हैं? Yes, पुलकित yes, yes, सम्राट। that is the movie. हाँ, दैट इज द मूवी। यस यस यस। तो अभी सोशल मीडिया के बारे में शाहिद का क्या कहना है? आई वांट टू अंडरस्टैंड कैसे आप ट्रोल्स को लेते हो, या सोशल मीडिया को कितना सीरियसली लेते हो, या फिर आप क्या सोचते हो कि आपके सक्सेस में और आगे सोशल मीडिया का कितना हाथ हो सकता है? बिकॉज नाउ एवरीथिंग इज रील। हाँ जी, अभी मजबूरी है सोशल मीडिया में रहना, क्योंकि जब हम सीख रहे थे उस समय हमें कहते थे रियाज करो बेटा, सीखो, अभी रील बनाओ बेटा। खाना छोड़ दो, रियाज करो, नहाना छोड़ दो, रियाज करो, सब छोड़ दो, नींद छोड़ दो। अभी बोले कि रियाज छोड़ दो, रील बनाओ, खाने की रील बनाओ, कैसे खाते हैं उसकी रील बनाओ, कहाँ खाते हैं उसकी रील क्या बनाओ, खा रहे हो उसकी रील बनाओ। और सोने से पहले तो एक रील चाहिए गुड नाइट वाली। तो भी रील में उलझ गए हम। शायद आपकी लाइफ में ऐसा कब मोमेंट आया जब आपको ऐसा लगा कि दिस इज माय मैंने कर दिखाया है वाला मोमेंट? वो फर्स्ट सॉन्ग ही था ऑब्वियसली, क्योंकि मेरे डैड का भी स्ट्रगल इसमें शामिल है। उनका भी 20 साल का स्ट्रगल है, मैंने भी 12-13 साल स्ट्रगल किया है। सेकेंड से 30-35 ईयर्स का स्ट्रगल है। उसके बाद एक 3 घंटे की फिल्म में 5 मिनट का गाना मिलना, और वो भी शाहिद कपूर, सोनम कपूर और पंकज कपूर की फिल्म थी मौसम। प्रीतम दा, इरशाद कामिल। तो वहाँ एक श्योरिटी मिल जाती कि हाँ ये गाना चल गया है, अभी यहाँ से आपकी जो है वो चाहत थी उसको एक नया रूप मिलेगा। पर्सनली शायद कैसे गाने गाना एंजॉय करते हैं? बिकॉज अगर आपकी वर्सिटैलिटी का ग्राफ फ्रॉम द सैड सॉन्ग्स टू द हाई एनर्जी सॉन्ग्स, एंड आई डोंट नो, हो सकता है ये थोड़ा सा मेरा अनपॉपुलर ओपिनियन, बट मुझे तो आपका वो गाना डिशुम भी बहुत अच्छा लगता है। राइट। सो आप पर्सनली कौन से गाना ज़्यादा गाने एंजॉय करते हो? यशी, मैं ना रफ़ी साहब का फ़ैन हूँ। मैंने देखा आपके सोशल रफ़ी मीडिया साहब पे। का कौन फ़ैन नहीं है? माई नेम इज़ इनडायरेक्टली गिवन बाय मोहम्मद रफ़ी साहब ओनली। एंड मेरे पापा 10 साल उनके आसपास रहे हैं रफ़ी साहब के साथ। उनका वन ऑफ हारमोनियम भी हमारे पास में है रफ़ी साहब का। तो क्या कि मैं उनसे इतना इंस्पायर हूँ बचपन से, पापा के थ्रू, और उनके गाने रेडियो पे सुन के। फिर जैसे जैसे मैं समझ पकड़ी मैंने, तो मुझे लगा कि रफ़ी साहब ने हर जॉनर को गाया है,
चाहे वो रोमांटिक हो, सैड हो, भजन हो, कव्वालियाँ भी गाई हैं उन्होंने और डिवोशनल भी गाए हैं। तो एक आर्टिस्ट को एक एक्टर होना चाहिए अंदर से। तो मैं वो एक्टर को ज़िंदा रखना चाहता हूँ। जैसे मैंने एक कुड़ी गाया तो वहीं मैंने दो धारी तलवार भी गाया है। मैंने अगर रब्बा मैं तो मर गया गाया तो वहाँ मैंने कुक्कड़ कमालदा भी गाया है। कमाल का, हाँ, हाँ। तो मैं आई लव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस इन सिंगिंग और मैं अपने सिंगिंग करियर में इरफान खान बनना चाहता हूँ। वाओ, जो कोई भी कैरेक्टर को फादर ऑफ वर्सिटैलिटी एग्जैक्टली, आई बेसिकली, ट्राई कि माय बेस्ट। ऐसा कुछ नहीं है जो नहीं कर सके। वैसे भी शायद आपकी एनर्जी, आपके गाने, द वे यू आर ऑन स्टेज, एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक एंड कमेंडेबल। एक जेन्युइनली चीज़ बताइए, जो नए सिंगर्स में से शाहिद किनको ज़्यादा पसंद करते हैं, जो कि आपको लगता है कि सीरियसली पोटेंशियल है एंड यू वांट टू नॉट कोलैब बट देन यू नो फ्यूचर में कभी साथ में गाने का मौका मिले? अभी के अपकमिंग सिंगर जो गा अपकमिंग रहे हैं सिंगर्स, हाँ, तो हाँ। उनका 10 साल बाद बताऊंगा आपको। फिर उस टाइम पे 10 साल, अभी यशी वो जो गए ना, अभी मैं उसके आगे 10 साल बाद बताऊंगा। क्योंकि अभी मैं गाना चाहता हूँ कुछ गाने ना, अगर मैंने किसी की तारीफ कर दी तो फिर लोग उससे ज़्यादा गाने गवाएंगे। Well, I love really like Vishal Mishra and Ash King I like and मोहम्मद इरफान, दिव्या कुमार एंड पेपॉन सर हैं। तो ये बहुत अच्छा गा रहे हैं। मोनाली ठाकुर रियल है वॉइस, मोनाली ठाकुर एंड बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स हैं। डिफरेंस क्या होता है इंडी पॉप के लिए गाने में और प्लेबैक के लिए? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस एंड व्हिच वन डू यू एंजॉय मोर? आई एंजॉय द कॉम्पोजिशन जो इंडियन स्टाइल में हो। वेस्टर्न में कितना गाएंगे? एक अंग्रेज को अगर बोले कि आप मोह मोह के धागे गाओ कैसा लगेगा? तो वैसे ही मैं लगूंगा वेस्टर्न गाना गाते हुए, सिलीन डियोन का। तो ये तो गाना पकड़ना ही गलत है ना? या तो एक्सेंट में मात खा जाएंगे या फिर उनके स्टाइल में। तो पहले जो अपने पास है उसको संभालें हम। क्रेजीएस्ट इंटरेक्शन बताइए आपके किसी फैन के साथ में शायद। एक दो फैन हैं ऐसे, मेरे बहुत हैं, लेकिन क्रेजीएस्ट नहीं हुआ बिकॉज मुझे लगता है मैं अभी स्टार बना नहीं उतना बड़ा। मुझे कुछ करना है लाइफ में, उसके बाद होगा कुछ लगता है। स्टेज पे जाने से पहले कोई स्पेशल रिचुअल्स हैं जो कि शायद फॉलो करते हैं? Yes, I well dress up and अरे यार, I'll do my notebook singing. ऐसे कोई गाना है शायद जो कि आप सुन के ये सोचते हो कि काश ये मैंने गाया होता? I like अजदीन चढ़िया that song very much. फ्रॉम लव आजकल। हाँ जी, हाँ, मुझे बहुत पसंद है वो सॉन्ग। हाँ। फिर लकीली मुझे फिर उसी टाइप का गाना मिला मुझे, एक तू ही एंड रब्बा मैं तो मर गया, वो भी प्रीतम सर का ही है। और फिर एक कुड़ी भी बटालवी साहब का गाना लिखा हुआ, शिव कुमार बटालवी। आपकी प्लेलिस्ट में क्या चल रहा है इन दिनों? शायद कौन से गाने सुनते हैं? मैं अपने गाने बहुत कम सुनता हूँ। मेरे प्लेलिस्ट पे सिर्फ लता जी, रफ़ी साहब और गुलाम अली। आपका खुद का गाया हुआ कौन सा एक फेवरेट गाना मेरा है गाया हुआ जो आपको लगता है वाह क्या कर दिया मैंने? नहीं, वो किया नहीं अभी, बाकी है। नहीं, आग लगा दी वाला चीज़ ही नहीं है। हाँ, लेकिन मैं शाहरुख साहब के लिए जब गाया तो मुझे लगा कि मैंने कुछ किया है। और फिर मैंने जब एक कुड़ी गाया तब लगा मुझे, और जो एज वेल जो पहला सॉन्ग गाया, ये तीन मुझे एक्साइटमेंट हुए थे लाइफ में। कोई ऐसा गिल्टी प्लेजर वाला गाना है शायद जो कि बताया नहीं अभी तक बट वो लूप पे चलता है? बहुत सारे गाने एक्चुअली मैं चूज़ कर रहा हूँ, वन ऑफ द बेस्ट। टॉप 3 बता दो। टॉप 3 हाँ। फर्स्ट इज एक कुड़ी, सेकंड इज हंजुआ द दरिया एंड थर्ड इज बिखरने का मुझको शौक है बड़ा। ये तो हो गए बकेट लिस्ट में। अब शाहिद की क्या है, कहाँ पर कॉन्सर्ट्स करना चाहते हैं, आगे क्या करना चाहते हैं, क्या फ्यूचर प्लान्स हैं? आपके गाने अच्छे रिलीज हो रहे हैं? जी, बकेट लिस्ट में काफ़ी अच्छे सॉन्ग्स आ रहे हैं अभी। और मैं वही है कि आजकल ट्रेंड थोड़ा सा मुझे लग रहा है चेंज हो रहा है। अच्छा, लिरिकली लोग थोड़ा सा अवेयर हुए हैं, अवेयर हो रहे हैं। तो अच्छे लिरिकल सॉन्ग्स विद गुड मेलोडी गाने चाहता हूँ मैं। और क्या बोलूँ मैं। कितना हाथ आपको लगता है शायद कि सोशल मीडिया का होता है व्हेन यू वांट टू मेक योर सॉन्ग पॉपुलर? इतना तो होता ही होगा।
वैसे तो इतना होता है PR टीम के हिसाब से, बट क्योंकि हम सोशल मीडिया पे बिलीव नहीं करते तो मैं इतना मान लेती हूँ, बट देन बिकॉज बहुत सारे ऐसे पुराने गाने हैं जिनके ऊपर अब रील्स बन रही है, तो वो फिर यू स्टार्ट सर्चिंग द सॉन्ग एंड देन अरे यार ये गाना। रील का महत्व है आज के टाइम में, सारी है। लोग जब गाने को मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, तो वो अपने गाने से रील बना के इजहार करते हैं उस चीज़ का। बट ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिनकी रील्स नहीं है लेकिन वो गाने हिट हैं, बहुत लोगों को पता भी है। तो ठीक है, ज़माने के साथ चलना है। ऐसी कोई रिडिकुलस डिमांड कभी रखी है किसी ने शायद कि आपको सोशल मीडिया के लिए यार ये करना पड़ेगा तेरे गाने के लिए ही अच्छा है? बहुत मुझे तो ये भी बोला जाता है कि थोड़ा सा रिजर्व रहो, थोड़ा सा एटीट्यूड में रहो, बिकॉज मैंने इतना स्ट्रगल किया है ना कि मुझे एटीट्यूड का वो पता ही नहीं मतलब क्या है। क्योंकि स्टूडियो के बाहर खड़े हैं, नीचे बैठ गए, तो वो रिस्पेक्ट ज़्यादा मिली नहीं शुरू में, तो अभी थोड़ी सी मिल जाती है, उससे में खुश हो जाते हैं। वर्स्ट एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे आप अपने स्ट्रगल के? मुझे किसी कंपोजर ने बुलाया था सनी स्टूडियो में, तो दोपहर का टाइम था, बहुत गर्मी थी, तो 3 महीने के कॉल के बाद उन्होंने मुझे वक्त दिया कि आप 2 बजे सनी स्टूडियो आ जाना। तो मैं 1 बजे पहुंच गया। मैंने कहा कहीं पहले नहीं आ जाएं वो, हाथ में मेरे डायरी थी मेरी, तो इतनी धूप थी, गेट के बाहर मैं खड़ा था सनी के, मुझे अंदर लिया नहीं किसी ने। तो मैंने सिक्योरिटी से कहा कि जी वो अंदर बेंच पे बैठ सकता हूँ मैं छाँव में? बोला किसने बुलाया आपको? ये वो। मैं कहा जी मुझे उन्होंने बुलाया, कि वो अभी आया नहीं, आप बाहर ही रुको। मैं रुका रहा, आधे घंटे तक मैं गेट छोड़ भी नहीं सकता। फिर मैंने कहा चलो 10 मिनट में समुंदर में जाके ना हाथ मुँह धो के आ जाता हूँ, समंदर में थोड़ा ठंडा ठंडा लगेगा। बाजू में समंदर था सामने, तो मैं हाथ में थोड़ा अंदर जाके धो रहा था, एक बड़ी सी लहर आई, पूरा लहर ने मुझे पूरा भिगो दिया, थोड़ा अंदर तक चला गया समंदर के। मैं फिर वापस भागा, पूरे गीले कपड़े मैंने झड़काए, जो भी साफ़ करना था, और मैं इतनी गर्मी थी कि मैं 15-20 मिनट थोड़ा सूख गया। फिर मैं 2 बजे खड़ा रहा, वो 3 बजे तक नहीं आए। तो वहाँ पे कोई गनमैन थे किसी के, पता नहीं किसी के थे, किसी कोई एक्टर होगा शायद अंदर। तो मैंने सिक्योरिटी को फिर से बोला सर कैन आई? बोले सर ये अंदर आने के लिए बोल रहा है सर, वो गनमैन को। उसने बोला, गनमैन ने क्या है, क्या चाहिए, जाओ ऐसे, चलो घर चले जाओ, सीधे सीधे घर जाना, पीछे मुड़ के मत देखना, नहीं तो गोली मार दूंगा। सच में कहा उसने ऐसा। मैं सच में घर आ गया, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं मैंने। वापस उनसे मिलना हुआ फिर जिन्होंने आपको बुलाकर? फिर मिला, वही सलूट मार रहे थे सब। वन एडवाइस जो कि अभी आप अपने वो पुराने वर्जन को देना चाहोगे, वो जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, घूम रहे थे ओवर थिंकिंग वाले फेज में, एक अपने आप को वो होता ना कि पास्ट को एक एडवाइस देना चाहोगे? अभी तो मेरे ख्याल से नहीं आया है, इतना अच्छा दौर है अभी। उस समय मोबाइल आए थे, तो आज तो आप किसी भी को कनेक्ट कर सकते हो, किसी भी सोर्स के, इंस्टाग्राम है या फिर उनकी मेल आईडी से, या फिर बहुत सारी चीज़ें। पर अगर एडवाइस तो करूँगा तो इतना ही करूँगा कि आपके अंदर पैशन बहुत ज़्यादा होना चाहिए, और इस शहर में आने से पहले ये सोच लें कि जाना नहीं है जब तक कुछ बन ना जाए। बीच में कोई ऑप्शन ही नहीं, बी ऑप्शन है ही नहीं इसमें। बहुत सारे लोग होते हैं यार मैं चलो अभी ये करके आ जाता हूँ, फिर आके स्ट्रगल करूँगा, पहले मैं ये कर लूँ फिर मैं ये करूँगा। तो जिसने ये किया वो फिर लटक जाएगा वो मेरे साथ। आपको ऐसा लगता है शायद कि अभी थोड़ा सा सिंपलर है इन टर्म्स ऑफ प्लेबैक में आना, क्योंकि यूट्यूब पॉपुलैरिटी हो गया या सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी हो गया, उनके थ्रू भी सिंगर्स को बुला लिया जाता है? तो मैं तो बॉम्बे नहीं आता शायद, अगर आज के ज़माने में मैं कर रहा होता तो मैं अपने शहर से ही यूट्यूब चैनल को। पर एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ आके जो सीखने मिलता है शायद मुझे वो सिखलाई वहाँ नहीं मिलती। मैं कुछ भी कंटेंट बना रहा होता, ब्लू है पानी पानी। ऑलराइट।
हमसे इतनी सारी बातें करने के लिए. One message you would want to give to our Mirchi people who all are watching you on YouTube right now. जो भी मिर्ची देख रहे हैं यूट्यूब पे, मैं उनको ये कहूँगा कि अपने खाने में मिर्ची थोड़ी ज़्यादा डाल के खाएं, क्योंकि इसमें स्पाइस होता है और डोपामाइन रिलीज़ होता है आपका, और क्योंकि इट्स हॉट. Thank you.